नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो में आधुनिकता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आधुनिकता की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, स्टैंडर्ड तरीक़ों को अपनाना, यह सब आधुनिकता है। तो दोस्तों, आधुनिकता का संबंध कपड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, एकाध % हो सकता है, लेकिन आप किसी के पहनावे को देखकर, किसी के कपड़ों को देखकर यह नहीं कह सकते कि यह फला व्यक्ति आधुनिक है, क्योंकि दोस्तों आधुनिकता का संबंध मानसिकता से होता है। आधुनिकता का संबंध विचारधाराओं से होता है। आधुनिकता का संबंध भाषा से होता है। यदि आपकी मानसिकता टॉप पर है, आपका दृष्टिकोण टॉप पर है, आपकी भाषा टॉप पर है, तो आप आधुनिक हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से कपड़े पहने हैं या किस जाति, किस संप्रदाय, किस समूह में जन्मे हैं। दोस्तों, यदि आपका नज़रिया टॉप पर है तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आधुनिकता तो अपने आप में ही एक दृष्टिकोण है, एक नज़रिया है। आधुनिकता एक दृष्टिकोण है। यदि हम बुराई में भी अच्छाई को देख सकें तो माना जाता है कि हमारी विचारधाराएं नई है, आधुनिक है। यदि हम अच्छाई में ही बुराई को खोजने लगे तो हमारी विचारधारा तो वही रूढ़िवादी परंपरागत होगी। तो दोस्तों, आधुनिकता का संबंध दृष्टिकोण से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, संत कबीरदास जी को ही ले लीजिए। संत कबीरदास जी मध्यकाल में जन्मे थे, लेकिन उनके विचारधाराएं आधुनिक हैं। बहुत से लोग 20वीं या 21वीं शताब्दी में जन्मे हैं। यह हो सकता है कि आप 25वीं या 27वीं शताब्दी में भी जन्म ले लो, लेकिन यदि आपकी विचारधारा आधुनिक नहीं है तो आप आधुनिक हो ही नहीं सकते। आधुनिकता के लिए हमें अपने विचारों में, अपनी मानसिकता में, अपनी भाषा में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। हमें फिर से अपने जो विचार हैं, अपने जो हमारी विचारधाराएं हैं या जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना होगा। तभी तो हम आधुनिक होंगे, वरना हम आधुनिक कैसे हो पाएंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे कपड़े कैरी करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड से रहते हैं और सोचते हैं कि हम आधुनिक हो गए। तो दोस्तों, आधुनिकता का संबंध कपड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं है। संत कबीरदास जी ने या मध्यकालीन भारत में जितने भी हमारे भक्तिकालीन संत हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में लोगों के विचारों को परिवर्तित किया है, लोगों की मानसिकता को बदला है। तो वह आधुनिकता है। यदि हम लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं, लोगों के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, तो हम आधुनिक कहला सकते हैं, वरना हम आधुनिक नहीं कहला सकते। दोस्तों, चाहे आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, कितने ही स्टैंडर्ड तरीके से रह लो, लेकिन यदि आपकी विचारधाराओं में, आपके दृष्टिकोण में, आपकी भाषा में आधुनिकता नहीं है तो आप आधुनिक नहीं हो सकते। संत कबीरदास जी के बहुत से दोहे हैं जिनसे हम लोगों ने कुछ ना कुछ प्रेरणा ली है। जैसे उनका कहना है कि साफ सुथरा रहना या अच्छा दिखना ही आधुनिकता नहीं होती, या ईश्वर को यदि हमें पाना है तो उसके लिए हमें अपने मन में
अपने दिमाग में सबसे पहले तो ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा रखना होगी, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। उन्होंने इसे भी एक दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि नहाए धोए क्या भला, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात नहाने धोने से कोई भी मतलब नहीं है यदि आपके मन का मैल ही नहीं गया। मीन तो हमेशा ही जल में रहती है, फिर भी उसमें पास जब भी हम जाएं स्मेल आती है। इसी प्रकार उन्होंने एक और दोहा बताया है कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर के पूजने से यदि मुझे ईश्वर मिल जाते तो मैं तो बहुत बड़े पहाड़ को पूजता। उससे अच्छी तो हमारी पत्थर की छोटी सी चक्की है जो हमारे घर में रहती है और निष्काम अपने कर्म करती है, अर्थात लोगों का पेट भरती है। तो दोस्तों, यदि आधुनिकता की बात आए तो सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखना कि आधुनिकता का मतलब अच्छे कपड़े या आधुनिकता का संबंध कपड़ों से तो बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिकता का संबंध मानसिकता से होता है, दृष्टिकोण से होता है, नज़रिए से होता है। यदि आपकी विचारधाराएं आधुनिक हैं तो आप किसी भी कुल, किसी भी जाति, किसी भी धर्म में जन्म लिए हो, आप हमेशा आधुनिक ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।